हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पिंड संविति। तीसरा उपदेश है ये। तीसरे उपदेश के अंतर्गत है पिंड संविति। तो इस व्यष्टि पिंड में समस्त चराचर ब्रह्मांड परिव्याप्त है। जो ये शरीर है, उस शरीर रूपी पिंड में समस्त चराचर ब्रह्मांड परिव्याप्त है। अतः पिंड ज्ञान का निरूपण भी आवश्यक है। इस दृष्टि से इसका विवरण किया गया है। तो जब तक साधक या योगी इस शरीर को नहीं जानता है, तब तक वह साधना में आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि इस शरीर में ही सभी कुछ है। कुंडलिनी भी इसी में है और इसी शरीर को प्रयोगशाला बना करके जो साधकों ने, योगियों ने साधना की और जो सत्य को अनुभव किया, जो सत्य उन्होंने उनके सामने आया, उन्होंने फिर उसको सामने रखा। तो ये अनुभव के लिए आवश्यक है कि शरीर रूपी पिंड का ज्ञान हो। तो ये बताया गया है कि जैसे पहले भी मैंने बताया यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे का मतलब है कि जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। तो इस पिंड में क्या क्या चीज है, इसके बारे में बताया गया है कि इसमें 7 पाताल हैं। 7 पातालों का वर्णन, तो 7 पाताल इस शरीर में है। पैर के अंगूठे में पाताल, अंगूठे के अग्रभाग में तलातल, पाद पृष्ठ में महातल, गुल्फ में रसातल, जंघा में सतल, घुटनों में वितल, उरु में अतल। ये 7 प्रकार के पातालों का वर्णन ये शरीर में बताया गया है। 21 ब्रह्मांड, मूलाधार में भूलोक, लिंग स्थान में लिंग स्थान में भुवरलोक, नाभि स्थान में स्वर्गलोक, मेरुदंड का जो मूल है वहां महरलोक, मेरुदंड का जो छिद्र है जनलोक, मेरुदंड का नाल तपोलोक, मूलाधार कमल चक्र सत्यलोक, हृदय रुद्रलोक, वक्षस्थल ईश्वरलोक, कंठ प्रदेश नीलकंठ, तालु द्वार शिवलोक, जिह्वा मूल भैरवलोक, ललाट अनादिलोक, भ्रुकुटी के ऊपर कुललोक, शंखनाड़ी अक्लेशलोक, ब्रह्मरंध्र परब्रह्मलोक, सहस्रार परापरलोक, त्रिकुट प्रदेश शक्तिलोक। ये 21 प्रकार के ब्रह्मांड इस शरीर में। 64 वर्ण, जैसे अपने 4 वर्णों की बात आती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ये बताया गया है कि इन 4 वर्णों के समान ही 64 कलाओं के ज्ञाता इस शरीर में रहते हैं। मतलब 4 वर्ण तो हैं ही, 4 वर्णों के अलावा 64 प्रकार के जो ज्ञाता हैं, जो व्यवसायी हैं या जो व्यापारी हैं, वो भी इस शरीर में हैं। सप्त द्वीप और सप्त समुद्र, जो सप्त द्वीप है उनकी चर्चा की गई है। जो मज्जा है उसमें जम्बू द्वीप है, अस्थि में शाक द्वीप है, शिरा में सूक्ष्म द्वीप है, त्वचा में क्रौंच द्वीप, रोम में गोमय द्वीप, नख श्वेत द्वीप, मांस प्लक्ष द्वीप। ये 7 द्वीप हो गए। सप्त समुद्र, मूत्र क्षार लार क्षीर कफ दधि मेद घृत वसा मधु रक्त इक्षु शुक्र अमृत। ये 7 समुद्र हो गए। 9 खंड, 9 खंड में मूल गुदाद्वार, मूल गुदाद्वार भारत खंड और उपस्थ, उपस्थ में कश्मीर खंड, मुख करपर खंड, नासिका दक्षिण खंड,
और दक्षिण रंध्र में श्रीखंड, नासिका, वाम रंध्र मतलब जो बाईं तरफ की नासिका है उसमें शंखखंड, वाम नेत्र एक पाद खंड, दक्षिण नेत्र, दक्षिण नेत्र मतलब दायां नेत्र, दायां नेत्र में गांधार खंड, वाम कर्ण बाएं कान में वैवर्त खंड और दक्षिण दाएं कान में महामेरु खंड। ये 7 द्वीप, 7 समुद्र और 9 खंड हो गए। पर्वत, नदियां, उपनदियां और नक्षत्र आदि 8 पर्वत, मेरुदंड मेरु, मस्तक कैलाश, पृष्ठभाग विलय, वाम स्कंध मलय, दक्षिण स्कंध मंदरांचल, दक्षिण कर्ण विंध्याचल, वाम कर्ण मैनाक, ललाट, श्रीशैल। ये 8 पर्वत हो गए। 9 नदियां पीनसा, गंगा, यमुना, चंद्रभागा, सरस्वती, पिपासा, शतरुद्रा, श्रीरात्रि, श्री नर्मदा। ये 9 नदियां हो गई। उपनदियां छोटी छोटी नदियां 72,000 नदियों नाड़ियों में प्रवाहित होती हैं। 72,000 नाड़ियां इस शरीर में है और छोटी छोटी नदियां जो है इस नाड़ियों में 72,000 नाड़ियां जो है 72,000 नाड़ियों में प्रवाहित होती हैं। शरीर में यथास्थान ध्यान करने से इनका साक्षात्कार हो जाता है। योगी लोग कहते हैं कि अगर इनका इन नदियों का या इन नाड़ियों पर अगर हम ध्यान करें तो इनका साक्षात्कार हो जाता है। नक्षत्र 27, राशि 12, ग्रह 9 और तिथियां 15। 33 करोड़ देवता रोमकूपों में, दानव राक्षस आदि संधियों में, गंधर्व किन्नर आदि उदर में, अनेक तीर्थ मर्म स्थानों में, अनेक वृक्ष लता आदि रोमकूपों में, कीट पतंग मल में वास करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कीट पतंग, नदियां, उपनदियां जो भी हैं इस शरीर में हैं। स्वर्ग, नरक, बंधन एवं मुक्ति की बात कही गई है। तो उपयुक्त आहार विहार से, अगर उपयुक्त आहार विहार हो तो उसे संपन्न एवं संयत जीवन यापन शारीरिक सुख है, यही भौतिक स्वर्ग है। जो सामान्य जीवन जीते हैं, सामान्य जीवन जीने वालों के लिए अगर उनके आहार विहार अच्छा है, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, अगर वो अपने जीवन में खुश है तो वही भौतिक स्वर्ग है। आहार विहार के असंयत होने से उत्पन्न रोगावस्था दुख है, यही भौतिक नरक है। फल प्राप्ति की इच्छा से कृत सकाम कर्म बंधन है और इच्छा रहित सहज स्वाभाविक चित्तावस्था अर्थात निर्विकल्प अवस्था मोक्ष है। तो इसी जीवन में स्वर्ग भी है, नरक भी है, बंधन भी है और मोक्ष भी है। तो इस तरह से इस शरीर में ब्रह्मांड की सारी चीजें हैं और इसके रहते हुए अगर वह अच्छे ढंग से जीवन जीता है तो वही उसके लिए स्वर्ग है और नहीं जीता है तो वही उसके लिए नरक है। और वासना रहित अगर कर्म करता है तो इच्छा के फल रहित कर्म करता है। एक तो फल के इच्छा से कर्म करता है जो बंधन का कारण है, और अगर फल रहित निष्काम भाव से कर्म करता है मतलब इसका मतलब है कि वो संयमी जीवन जीता है, यौगिक जीवन जीता है, तो वही उसके लिए क्या है, मोक्ष है। धन्यवाद।